Very good morning class. This is Juhi Mishra, your biology educator from Unacademy. और फाउंडेशन बैच हमारे इस प्लांट मॉर्फोलॉजी की कंटिन्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी की सीरीज़ में इस बार जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फ्लावर के ऊपर है। मैंने आपको स्पोरोफाइट के बारे में, रूट स्टेम लीफ के बारे में, वेनेशन के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बता दिया। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पिछली वीडियो में भी आपको मैंने फ्लावर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि कितने इसेंशियल वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, वो सब हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ द डे, द फ्लावर, जो एक मॉडिफाइड शूट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन एंड अ सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस विद दिस प्राइज ड्रॉप अलर्ट कि अनअकैडमी पर आज लास्ट डे है, यानी 12 जून, जो कि प्राइज ड्रॉप के लिए लास्ट है। यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो जस्ट स्विच टू दिस रेफरल कोड JUHI10 यानी जूही 10 फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15% ऑफ है और आइकॉनिक पर 25। आइकॉनिक इज स्पेशल बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल 1:1 एक स्टूडेंट पर एक लर्नर पे एक मेंटोर अलॉटेड है, जो कि आपकी कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में आपके साथ रहेंगे और इसमें जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म्स में अवेलेबल कराई जाती हैं। बाकी प्लस में भी क्लासेस रेगुलर हैं, डिजिटल नोट्स हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन विद अस। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे द फ्लावर से। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है और हमने बात करनी है कि कितने टाइप के फ्लावर होते हैं एनाटॉमिकल लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, और उसमें जो सिमेट्री वगैरह होती है सबकी बात करेंगे। तो ये याद आ रहा होगा आपको, मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी बताई हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फ्लावर एक कंडेंस शूट होता है, प्लीम्यूल पार्ट से बनता है और प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, एंजियोस्पर्म्स में पाया जाएगा। इसमें 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स ऑलवेज ग्रीन होता है, जो बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। कोरोला यानी जिसकी यूनिट को पेटल बोलते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, जिसका जो फंक्शन है वो मेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करना है। और गाइनोशियम यानी कि कार्पल और पिस्टिल, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करती है, जिसमें आपको स्टिग्मास्टाइल ओवरी मिलेगा। और ये जो दो मेन हैं, एंड्रो और गाइनो, यहाँ से समझिएगा, इनको इसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड इसेंशियल कंपोनेंट या इसेंशियल वर्ल, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जबकि कैलिक्स और कोरोला इम्पॉर्टेंट तो ये भी हैं, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, तो इनको नॉन इसेंशियल वर्ल कहा जाता है। तो इसेंशियलिटी क्राइटेरिया इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है फ्लावर के जेंडर के ऊपर। जैसे फ्लावर का जेंडर वाइज 2 नेचर होता है। अब हिबिस्कस को देख लो, मैरीगोल्ड को देख लो, रोज़ को देख लो, मैंगो के फ्लावर्स को देख लो, तो आपको एक बात समझनी है कि फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन साथ में है। यानी एक टर्म यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। टर्म एक हर्माफ्रोडाइट भी आता है इसमें, लेकिन हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के लिए बोला जाता है, जिसमें एंड्रो और गाइनो जो होगा वो एक ही फ्लावर में एक साथ पाया जाएगा। जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, हिबिस्कस वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, रोज़, मैंगो, एटसेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें मेल का फूल अलग होगा। ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहा जाता है, जिसमें केवल स्टेमेंस होंगे, फ्लावर ओनली स्टेमेन, तो इसीलिए स्टेमिनेट बोलते हैं।
ये मेल की तरह बिहेव करते हैं, जबकि फीमेल फ्लावर अलग होगी, हैविंग ओनली कार्पल और पिस्टिल, तो पिस्टिलेट बोलते हैं, कार्पेलेट नहीं बोलते, पिस्टिलेट बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर को फीमेल बोलते हैं। मतलब पेड़ एक हो सकता है, जैसे देखो जिया मेज का केस या मेज कॉर्न भुट्टा जो होता है उसमें ऐसा ही होता है, पेड़ एक ही है लेकिन मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और पपाया है, खजूर है, डेट पाम है, मलबेरी है, यहाँ पे क्या होता है कि मेल और फीमेल का पेड़ भी अलग अलग होता है, यानी मेल फ्लावर के साथ प्लांट अलग होगा, फीमेल के साथ अलग अलग होगा। तो एक पॉइंट नोट करना है आपको, ऐसे फ्लावर को खैर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। लेकिन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी में दो टाइप की होती है, एक मोनोशियस होती है, एक डायोशियस होती है। मोनोशियस यानी कि एक ही पेड़ में मेल और फीमेल वाले दोनों फ्लावर होंगे, एक फूल पे भी हो सकते हैं, अलग अलग फूल पर भी हो सकते हैं, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन। डायोशियस में डाई मतलब दो बॉडी होगी, मेल की बॉडी अलग होगी, फीमेल की बॉडी अलग होगी, तो यूनिसेक्सुअल। इस बात को समझिए, जैसे पपाया है, कैरिका पपाया साइंटिफिक नेम है, डेट पाम फेनिक्स टेक्टाइलीफेरा, मलबेरी मोरस अल्बा, शहतूत बोलते हैं। ये पेड़ भी डायोशियस होता है, फ्लावर भी डायोशियस होता है। मतलब मेल पपाया अलग है, फीमेल पपाया अलग है, मेल डेट पाम का पेड़ अलग होता है, फीमेल डेट पाम का पेड़ अलग होता है। लेकिन मोनोशियस की बात करें तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे जियामेज भुट्टा, इसमें फूल तो यूनिसेक्सुअल होगा कि मेल फूल अलग है, फीमेल फूल अलग है, लेकिन एक ही पेड़ पर है, तो ऐसे में प्लांट बॉडी मोनोशियस होगी लेकिन फ्लावर जो होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। इसके बाद बात आती है फ्लावर के सिमेट्री की। फ्लावर की सिमेट्री कितने टाइप की होती है, कौन से प्लेन से कट करने पर आपको फ्लावर इक्वल पार्ट में मिलेगा। सिमेट्री देखो एनिमल किंगडम में एनिमल बॉडी की भी होती है, ऐसे ही प्लांट किंगडम में फ्लावर की भी होती है। 3 तरीके की सिमेट्री आपको पढ़नी है। एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, दूसरे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, और तीसरे तो एसिमेट्रिक फ्लावर होते हैं जिसमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है, जैसे कैन्ना प्लांट में। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इसका क्या मतलब है? कोई नहीं, आप ऐसे देखो जैसे ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर को आप कहीं से भी कट करिए, अप डाउन, लेफ्ट राइट, डायगोनली, कहीं से भी कट करिए, लेकिन अगर वो आपको 2 इक्वल पार्ट में मिले, मतलब कोई भी ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से कट करने पर फूल आपको 2 इक्वल पार्ट में मिले, तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। जैसे हिबिस्कस में, जैसे कैलाट्रोपिस में, ये सारे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। लेकिन अगर यही फूल मटर का है, पाइसम सटाइवम लेग्यूम्स का है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फूल इस तरीके से होता है जिसको केवल आप 1 फिक्स प्लेन से कट करें तो 2 इक्वल पार्ट में आपको मिलेगा, लेकिन कहीं से भी काटने पर इक्वल पार्ट में नहीं मिलेगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझना है, एक्टिनोमॉर्फिक में एनी प्लेन ऑफ कटिंग, कहीं से भी काटिए तो भी आपको 2 बराबर भाग में फूल मिलेगा। जाइगोमॉर्फिक में 1 फिक्स प्लेन ऑफ कटिंग, एक फिक्स जगह से काटने पर ही इक्वल पार्ट में मिलेगा, जैसे पाइसम सटाइवम में, लथाइरस ओडोरेटस में, इन सब प्लांट्स में। एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल एक प्लांट है कैन्ना। ये ऐसा फूल होता है
जिसको आप कहीं से भी काट लीजिए, लेफ्ट राइट अप डाउन ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं कहीं भी, कभी भी दो इक्वल पार्ट में आपको नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी प्लेन से काटने पर नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना है और इस पॉइंट को आपको यहाँ से लेना है। एक सेकेंड। ग्लिच आने लगती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। चल एक बार देख लीजिए पूरा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। देखो फ्लावर के बारे में जो जो पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है प्लांट की, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में आपको मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है। 4 फ्लोरल वर्ल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोगाइनो, ये टेक्निकल टर्म्स है। सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल नॉन टेक्निकल टर्म है। फ्लावर जो जिस डंठल पर फूल लगा होता है उसको ना पेडिसल बोलते हैं। द स्टाक ऑफ द फ्लावर इसको पेडिसल बोलते हैं। और जो जैसे ये स्टाक है, पेडिसल है, फिर आपको मालूम है एक फ्लावर का बेस होता है, उसके ऊपर उसकी ओवरी वगैरह होती है, वहाँ से स्टेमन्स निकलते हैं, पेटल्स निकलते हैं, सेपल्स निकलते हैं। तो जो उसका स्वलन एंड होता है, किसी भी फूल के नीचे जो फूला हुआ हिस्सा दिखता है उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल कहा जाता है। चारों यूनिट्स को याद रखिएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जिसमें कैलिक्स और कोरोला को सपोर्टिंग ऑर्गन्स कहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब ही होता है सपोर्टिंग ऑर्गन्स, ठीक है। देखो, जबकि एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स में आते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे लिली प्लांट है, मोनोकॉट है। लिली में ऐसा क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ड्रॉ करके समझते हैं। जैसे ट्राइमेरस फ्लावर होता है, 3 और 3 का मल्टीपल, ये लिली है। 3 आपको ऐसे ऊपर दिखेंगे, 3 इसमें ऐसे आपको नीचे दिखेंगे। लिली का फ्लावर ऐसे ही होता है। ये उसका पेडिसल है और अंदर आपको एंड्रोगाइनो सब दिखाई देगा, इस तरीके से एंड्रोगाइनो लगे हैं। पॉइंट ये कह रहा है कि इस पूरे फ्लावर में, लिली फ्लावर में, आपको कहीं भी कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको ना अंतर नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कैलिक्स और कोरोला एक ही हैं। जनरली क्या होता है, कैलिक्स हरा होता है, पतला होता है, छोटा होता है, कोरोला कलरफुल होती है। लेकिन इस केस में क्या है कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन, कोई अंतर ही नहीं दिखाई देगा। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, एक जैसे ही लगते हैं, जैसा लग रहा है यहाँ देख के। इसमें 3 कैलिक्स है, 3 कोरोला, लेकिन एक जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता तो पेरियंथ बोला जाता है। टर्म यूज करते हैं पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट को टेपल बोलते हैं, यानी सेपल और पेटल को मिला करके टेपल कहा जाता है। तो यहाँ पर वही टर्म लिखा हुआ है कि लिली में यानी मोनोकॉट्स में स्पेशली देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, तो पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ की यूनिट को टेपल बोलते हैं। जिस भी फ्लावर में एंड्रोगाइनो साथ में होगा बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अगर फूल में केवल स्टेमन है तो स्टेमिनेट फ्लावर, केवल कार्पल है तो पिस्टिलेट फ्लावर, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक फ्लावर में एक ही जेंडर होता है। सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर को कहीं से भी काटने पर अगर वो 2 बराबर भाग में कटे
तो एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, यानी रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को एक ही जगह से काटने पर वो दो बराबर भाग में मिले, वन फिक्स प्लेन से काटने पर दो बराबर भाग में मिले, तो जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। पॉइंट लिखा भी है, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट फ्रॉम एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर। जैसे मस्टर्ड में, डहलिया में, धतूरा में, चिली में, यहाँ पे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, कहीं से भी काटो दो बराबर भाग में आपको मिल जाएगा। तो ये एक्टिनो शब्द का मतलब ही होता है तारे जैसा, रेडिएटिंग आर्म्स के साथ। जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को दो बराबर भाग में तोड़ तो सकते हैं, काट तो सकते हैं, लेकिन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, यानी एक वर्टिकल प्लेन फिक्स होता है, वहीं से काटना है आपको। जैसे पी प्लांट, गुलमोहर में, बीन्स में, कैसिया टोरा, ठीक है, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। फ्लावर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सिमेट्री होती ही नहीं है, जैसे कैन्ना। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर फ्लावर बोलते हैं। यू कैन नॉट डिवाइड फ्लावर एनी इंटू टू पार्ट, कहीं से भी काटने पर फूल आपको दो बराबर हिस्से में कभी भी नहीं मिलेगा। अब ये भी याद रखिए, फ्लावर ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है कि क्या है। मतलब जो कैलेक्स कोरोला की काउंटिंग होती है, अगर वो 3 या 3 का मल्टीपल हो तो ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 या 4 का मल्टीपल हो तो टेट्रामेरस बोलेंगे, 5 या 5 का मल्टीपल हो तो पेंटामेरस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लावर, और जनरली ट्राइमेरस मोनोकॉट में होता है, जबकि ये टेट्रामेरस और पेंटामेरस डाइकॉट में होता है। फ्लावर जो है, सपोज ये फ्लावर है, तो फ्लावर में कभी कभी एक अपेंडेज होता है, एक आउटग्रोथ होती है जो निकली हुई होती है। कुछ केस में वो ग्रीन होती है, कुछ केस में नॉन ग्रीन होती है, कलरफुल भी हो सकती है। तो उसको ना ब्रैक्ट बोलते हैं, ऐसे साइड से वो छोटा सा निकलता है, तो रिड्यूस्ड लीफ कहा जाता है। फ्लावर में जो पेडिसल है उसके बेस पर निकलता है। तो ब्रैक्ट अगर किसी फ्लावर में है तो फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहते हैं। अगर किसी फूल में ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है, ठीक है। आउटग्रोथ होती है और ऑप्शनल है, हमेशा हर फ्लावर में आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद ये जो 4 फिगर आप देख रहे हैं, नीट के पेपर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको इपीगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर के बारे में बताना है। ये जो इपीगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस का कॉन्सेप्ट है, ये इस बात को ध्यान में रख के बताया गया है कि जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, यानी जो गाइनोशियम या कार्पल है, तो फूल का जो बाकी का हिस्सा है, कैलेक्स, कोरोला, स्टेमेन, वो देखना है कि गाइनोशियम के नीचे से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है कि बीच में से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपने बना लिया स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी बना ली, ये थैलेमस बना लिया और ये पेडिसल बना लिया। इसको थैलेमस बोलेंगे, इसको पेडिसल बोलेंगे। ये हमने गाइनोशियम बनाई। अब देखो, स्टेमेन ओवरी के नीचे से निकला, पेटल ओवरी के नीचे से निकला, सेपल भी ओवरी के नीचे से निकला। इसका मतलब ओवरी ऊपर हो गई और बाकी जो उसके फ्लोरल पार्ट हैं वो ओवरी के नीचे से निकले। तो फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे। हाइपो का मतलब होता है नीचे यानी बिलो, और गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम यानी कि कार्पल यानी ओवरी। तो इस बात को देखो, ये ओवरी है। खुद आप इस बात को समझ रहे हैं कि देखो स्टेमेन भी ओवरी के नीचे से निकल रहा है, पेटल भी ओवरी के नीचे से निकल रहा है, सेपल भी ओवरी के नीचे से निकल रहा है। इसका मतलब फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे। सॉरी, थोड़ा सा सोर थ्रोट है इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फ्लावर हाइपोगाइनस है, सारा फ्लोरल वर्ल तो नीचे चला गया, स्टेमेन, सेपल, पेटल सब कुछ। लेकिन ओवरी की जो पोजीशन है
देखो ओवरी ऊपर है तो आपको ये लिखना है कि सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब सब कुछ नीचे तो ओवरी ऊपर। फ्लावर अगर हाइपोगाइनस है इसका मतलब ओवरी ऊपर है, बाकी सारा सामान ओवरी के नीचे से निकला है। अब यही केस आप इपिगाइनस में देखो, जस्ट अपोजिट। देखो ये ओवरी है, ये ओवरी है। आप देखो स्टेमन ओवरी के ऊपर से निकला, पेटल भी ओवरी के ऊपर से निकला, सेपल ओवरी के ऊपर से निकला, मतलब ओवरी नीचे चली गई तो ओवरी की पोजीशन इंफीरियर है क्योंकि ओवरी नीचे हो गई। लेकिन जो सामान है स्टेमन, पेटल, सेपल, वो तो ओवरी के ऊपर से निकला, तो फ्लावर का नाम इपिगाइनस पड़ेगा। इपी मतलब ऊपर, गाइनी मतलब गाइनोशियम। तो हाइपोगाइनस का मतलब जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं ओवरी के नीचे से निकलेंगे, और इपिगाइनस का मतलब जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं ओवरी के ऊपर से निकलेंगे। अब एक कंसेप्ट आता है दोनों के बीच का, न पूरा ऊपर न पूरा नीचे, जैसा कि फिगर बी और सी आपको दिख रहा है। फिगर बी और सी को ध्यान से देखना, यहां पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हाइपेंथियम बोलते हैं। जहां कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हाइपेंथियम बोलते हैं, और यहां कप लाइक नहीं बन रहा है, बी वाले में बन रहा, सी वाले में नहीं बन रहा। मतलब दो कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें जो स्टेमन है, जो पेटल है, जो सेपल है, ये ओवरी के बीचों बीच निकलता है, न पूरा नीचे से निकल रहा है न पूरा ऊपर से निकल रहा है। आप देख रहे हैं सेंटर से निकल रहा है। ऐसे में ना ओवरी पूरी नीचे है न ओवरी पूरी ऊपर है, तो कंडीशन आ जाती है पेरीगाइनस। नीट के पेपर में इन तीनों के फिगर पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है। इस बात को आपको समझना है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ओवरी से इनकी पोजीशन क्या है। फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब फ्लावर में गाइनोशियम जो होगा वो ऊपर होगा, बाकी जो पार्ट है कैलेक्स का, कोरोला का, एंड्रोशियम का, वो ओवरी के नीचे से निकलेंगे। ऐसे में ओवरी हमेशा ऊपर होगी, बाकी चीज़ें नीचे होंगी, तो ओवरी सुपीरियर पोजीशन पर है। एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड, जैसे चाइना रोज, हिबिस्कस और ब्रिंजल यानी बैगन। दूसरा टाइप पेरीगाइनस, जिसमें गाइनोशियम या कार्पल जो है वो सेंटर पे है, जो बाकी के पार्ट हैं कैलेक्स, कोरोला, वो थैलेमस से एक ऐसे रिम बनाते हैं और बीच में से निकलते हैं, ना ओवरी के नीचे से ना ऊपर से, ओवरी के पैरेलल पोजीशन से निकलते हैं। ऐसे में ओवरी ना तो पूरी ऊपर है ना पूरी नीचे है, तो हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर कहते हैं। पीपीआर इसका एग्जाम्पल है, पेरीगाइनस का एग्जाम्पल पीपीआर याद रखिएगा, पिच, प्लम, रोज। तो पिच, प्लम, रोज 3 एग्जाम्पल में पेरीगाइनस ओवरी पाई जाती है। अब बात करते हैं एपिगाइनस की। एपिगाइनस में क्या होता है कि इसमें ओवरी नीचे चली जाती है, बाकी के जो कंपोनेंट हैं कैलेक्स, कोरोला वगैरह, वो सब कुछ ओवरी के ऊपर से निकलता है, तो ओवरी नीचे चली गई इंफीरियर, जैसे गुआवा में, जैसे कुकुम्बर में, जैसे सनफ्लावर में। इन केसेस में ऐसा है। सेम एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से भी याद करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ही नीट में आते हैं। अब जो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोगाइनो, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ लेंगे अभी फ्लावर, आपका टॉपिक डिटेल में जाएगा। चलिए पहला यूनिट उठाते हैं कैलेक्स का। देखो कैलेक्स सबसे बाहर की तरफ होता है। कैलेक्स की यूनिट को सेपल बोलते हैं। जनरली ग्रीन कलर का होता है, छोटी लीफ की तरह होता है। फ्लावर जब बड स्टेज में या कली वाली कंडीशन में होता है तो उस समय उसको कैलेक्स प्रोटेक्शन देता है। अगर ढेर सारे कैलेक्स इस तरीके से चिपके हुए हों, जुड़े हुए हों, यानी सेपल्स यूनाइटेड हैं यानी फ्यूज्ड हैं, तो गैमोसेपलस कंडीशन होती है। ढेर सारे कैलेक्स हैं, सारे कैलेक्स अगर अलग अलग हैं, कोई किसी से फ्यूज नहीं है,
तो पॉलीसेप्लस बोलते हैं। फिर बात आती है कोरोला की। कोरोला की यूनिट को पेटल बोलते हैं। जितने भी दिन में खिलने वाले फूल हैं वो ज़्यादातर ब्राइट कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करें। कैलेक्स की तरह कोरोला भी अलग हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर जैसे कोरोला यानी पेटल फ्यूज्ड हैं, यूनाइटेड मतलब फ्यूज्ड, तो गैमोपेटलस बोलेंगे। अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस बोलेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो कोरोला होती है, जो पेटल होती है, इनका जो कलर होता है वो बहुत सारे वेरिएशन शो करता है। और इनका शेप भी, कहीं कहीं ये ट्यूब जैसे होते हैं, कहीं ये बेल की तरह होते हैं, कहीं ये फनल की तरह होते हैं, कहीं व्हील शेप होते हैं। तो कोरोला का जो शेप है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पेडिसल फ्लावर की डंठल है, कैलेक्स वो ग्रीन वाला पोर्शन, कोरोला रेड वाला, गाइनोशियम सेंटर में येलो से, और एंड्रोशियम स्टेमन। कैलेक्स को डिसेक्ट करके, हिबिस्कस का फ्लावर है ये, कोरोला को अलग डिसेक्ट करके दिखा रहा है, एंड्रोशियम को अलग से डिसेक्ट करके दिखा रहा है, और गाइनोशियम को अलग से दिखा रहा है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है एस्टिवेशन। जैसे आपने विनेशन पढ़ा था कि किसी भी लीफ में जो वेन्स होते हैं, वेन्स की अरेंजमेंट क्या होती है, उसको आप कहते हैं कि वो विनेशन है। डाइकॉट का अलग होता है, मोनोकॉट का अलग होता है। लेकिन एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है कि जो सेपल और पेटल होते हैं ना, बड कंडीशन में, फ्लावर कंडीशन में, उनका भी एक अरेंजमेंट होता है। मतलब किसी भी फूल में जो पंखुड़ी होती है, जो उसमें हरे हरे सेपल्स होते हैं, उनके भी लगने का एक पैटर्न होता है जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 प्रकार के एस्टिवेशन हैं। आज मैं आपको अभी एस्टिवेशन तक बताऊंगी। एस्टिवेशन के बाद के टॉपिक को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को जानिए कि एस्टिवेशन की डेफिनेशन क्या है। तो सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है बड कंडीशन में, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ लाइन डायग्राम से समझा रहा है कि आप देखो, जैसे मान लो ये पेंटामेरस फ्लावर पे एग्जाम्पल दिया है, 5 या 5 के मल्टीपल पेंटामेरस फ्लावर पे। खुद से नोटिस करो, पहले केस में आपको क्या दिख रहा है। मान लो 5 सेपल है या 5 पेटल है इस तरीके से, तो ये देखो, ये एक दूसरे को ऐसे देखो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इनका किनारा एक दूसरे को ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहा है। जबकि जो फिगर नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो तो आपको इसमें ओवरलैपिंग दिखाई देगी कि देखो ये थोड़ा से अंदर बाहर है, फिर इसको देखो ये थोड़ा से अंदर बाहर है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे अंदर बाहर है, फिर ये थोड़ा ऐसे ऐसे, ये तो ये ओवरलैपिंग शो कर रहा है। थर्ड वाले को ध्यान से देखना। थर्ड वाले में आपको क्या दिख रहा है, एक देखो पूरा अंदर है, ठीक है, एक पूरा अंदर दिख रहा है। फिर इसके बाद ध्यान से देखना, एक पूरा बाहर दिख रहा है। मतलब 1 टोटल एक्सटर्नल, और इसको देखो 1 टोटल इंटरनल। मैंने अपोजिट लिख दिया है गलती से, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो है वो मतलब एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, तो 1 पूरा इंटरनल, 1 एक्सटर्नल, एक पूरा एक्सटर्नल एक पूरा इंटरनल है। और ध्यान से देखिए 3 जो है, 5 में से एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, एक पूरा पेटल अंदर होगा एक पूरा पेटल बाहर होगा। 3 पेटल्स जो बचे हैं वो देखो आधे अंदर आधे बाहर, इस तरीके से। तो ये पता है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट को शो कर रहा है कि ऐसे ही कहीं भी किसी भी फूल में पेटल या सेपल अरेंज नहीं होते, उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। 5 हैं, पांचों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो वाल्वेट कहते हैं।
5 हैं, पांचों एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इम्ब्रिकेट या कंटॉर्टेड या ट्विस्टेड बोलते हैं। उसके बाद अगर 5 में से एक पेटल या सेपल पूरा अंदर, एक पूरा बाहर, 3 आधे अंदर आधे बाहर, तो इम्ब्रिकेट बोलते हैं। ऐसे जो चौथा वाला टाइप है, ये पता है ये लेग्यूम्स का स्पेशल कैरेक्टर है। लेग्यूम्स का मतलब हो गया जितने भी जो मटर फैमिली वाले मेंबर हैं, ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टर है। मतलब ये लेग्यूम्स का, पल्सेस फैमिली का कैरेक्टर है। गार्डन पी में आपको ऐसे ही मिलेगा, बीन्स में आपको ऐसे ही मिलेगा, गुलमोहर में आपको ऐसे ही मिलेगा, मूंगफली में ऐसे ही मिलेगा, जो फूल होता है इनका। इसमें अरेंजमेंट ध्यान से देखो, एक पेटल 5 में से बहुत बड़ा होता है। ये एक ही पेटल है, बहुत बड़ा है, इसको कहते हैं, ये पोस्टीरियर लार्ज पेटल है, पोस्टीरियर लार्ज पेटल। उसके बाद 2 पेटल थोड़े छोटे होते हैं, लेटरल पेटल बोलते हैं इनको। तो 2 लेटरल पेटल होगा, 2 लेटरल पेटल, साइड में, लेटरल मतलब साइड में। फिर 2 और हैं अंदर जो एक दूसरे से आपको दिख रहा है अटैच है, चिपक गए हैं, ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर बना है। इसको कील या कैरिना बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कील या कैरिना। ये पैपिलियोनेशियस के नाम से जाना जाता है, या वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। एक बड़ा पोस्टीरियर पेटल, 2 छोटे लेटरल पेटल, 2 उससे भी छोटे पेटल जो जुड़ करके एक वी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कील या कैरिना कहते हैं। ये पल्सेस फैमिली का कैरेक्टर है। अब आपको इन कंटेंट्स को रिवाइज करना है, ध्यान से देखिएगा। कैलिक्स और कोरोला की अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन में वाल्वेट, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड को कंटॉर्टेड कहा जाता है, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। ध्यान रखिएगा, जब सेपल और पेटल इस तरीके से अरेंज हों कि वो एक दूसरे को ओवरलैप न करें, उनका मार्जिन केवल एक दूसरे के कोने कोने पर हो, जैसे कैलाट्रोपिस, मदार या मिल्कवीड में, ठीक है, तो वाल्वेट एस्टिवेशन कहा जाता है। आप चाइना रोज को देखो, इसमें एक पेटल का मार्जिन दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करता है। ऐसे में क्या होगा, किनारे ओवरलैपिंग है। ऐसे एस्टिवेशन को ट्विस्टेड कहते हैं, कंटॉर्टेड कहते हैं। चाइना रोज में, भिंडी, लेडीज फिंगर में, कॉटन में भी ऐसा होता है। उसके बाद इम्ब्रिकेट वाला, जिसमें क्या होता है कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती। 5 में से एक पूरा अंदर, एक पूरा बाहर, 3 आधे अंदर आधे बाहर। कैसिया में, गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। उसके बाद और स्पेशल आता है वेक्सिलरी। मैंने बोला था ना, पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे। ये एकदम से जो मटर और चने वाले जितने एग्जाम्पल है उसका कैरेक्टर है। ध्यान रखिएगा, 5 पेटल्स में से जो लार्जेस्ट है इसको स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं। स्टैंडर्ड पेटल 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है, लेटरल पेटल्स को विंग्स बोलते हैं। फिर उसके भी नीचे 2 और छोटे एंटीरियर पेटल होते हैं, जिनको मिलने से कील बनती है, कील को कैरिना बोलते हैं। और ये पल्सेस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है। इस कंटेंट को रिवाइज करिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। हम अगली क्लास में फ्लावर को अभी भी मैं छोड़ रही हूँ, फ्लावर अभी भी चलेगा आगे। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस स्टेमन इन डिटेल, कार्पल इन डिटेल, जिसमें एक टॉपिक आएगी प्लेसेंटेशन। तो मैं आपको प्लेसेंटेशन के बारे में बताऊंगी। उसके बाद वी विल स्विच टू फ्रूट एंड सीड। देन आफ्टर आपका ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा मॉर्फोलॉजी का। तो 2 से 3 वीडियोज़ इसमें अभी और जाएंगी, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर फर्दर बायोलॉजी अपडेट्स। स्टे ट्यून, थैंक यू।